आखिर ऐसा क्यों होता है कि सेम मेकर्स जिन्होंने हमें ग्रेट स्टोरी टेलिंग से अमेज किया, हमें उनकी कहानी से इतना इमोशनली कनेक्ट करवाया एंड वक्त वक्त पर चुनिंदा पीक मोमेंट से हिट भी करवाया, और फिर भी वही सेम मेकर्स क्यों फिनाले को अच्छे से संभाल नहीं पाते। कहने का मतलब इतना सा है कि शो का स्टार्ट अच्छे से करने के बाद भी क्यों इनकी एंडिंग बिगड़ जाती है। अब पहले तो मैं इस वीडियो में सिर्फ द बॉयज के फिनाले एपिसोड के ऊपर रेंट करने वाला था, पर जब सारा मामला कंक्लूड किया ना, तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये सारा खेल तो पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है इन मेकर्स का। ये वही मेकर्स है जिन्होंने एक अच्छे खासे शो की कहानी ली। अब इस तरह से शो का फिनाले या फिर लास्ट सीजन रूइन होने के कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 5 शोज विद द वर्स्ट एंडिंग, जिसमें 5th नंबर पर है अलाइस इन बॉर्डरलैंड। एक ऐसा वर्ल्ड जहां तरह तरह के गेम्स खिलाते हैं, अगर हारे तो मौत और अगर जीते तो वहाँ पे तुम्हें ना पर्टिकुलर कार्ड मिलते हैं उस गेम के अकॉर्डिंग, और सभी 52 कार्ड्स को कलेक्ट करने के बाद तुम वहाँ से बाहर निकल सकते हो। सुनने में स्क्विड गेम की सस्ती कॉपी लगती है ना, मगर मैं बता दूं कि ये स्क्विड गेम से पहले रिलीज हुई थी, बस उतना लेवल पे फेम नहीं मिला इसे, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसके गेम स्क्विड गेम से कई ज्यादा हार्ड और इंटेलिजेंट थे, जो कि इसकी स्टोरी को और ग्रिपिंग भी बनाती थी। ये मतलब ऐसा है कि अगर स्क्विड गेम का कोई डीप ट्विस्टेड चाइल्ड हो, इन सब गेम्स कैसे वर्क करती हैं एंड कौन है इन सब के पीछे, इसको फाइनल सीजन में काफी अच्छे से कंक्लूड करती है। पर जैसा मैंने कहा था ना कि काफी ज्यादा दिमाग लगता था इस गेम में, तो फिनाले में आते आते गेम की इंटेंसिटी बढ़ाने के नाम पे इतना दिमाग का दही किया है ना इन लोगों ने। लास्ट की गेम में लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, एंड इवन एपिसोड भी काफी स्ट्रेच फील होते हैं, एंड स्पेशली लास्ट के आधे घंटे में। मैं जेन्युइनली पहले कुछ एपिसोड में काफी ज्यादा हाइप हो गया था पहले कुछ गेम से, लाइक वो एरोज वाला सीन, मगर आखिर में इंटेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में इतना गंदा हगा है ना इन लोगों ने, जिससे मेरे लिए इसकी एंडिंग काफी वर्स्ट बन जाती है। 10 नंबर 4 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। इसका स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ था, एकदम बच्चों का एडवेंचरस राइड और नॉस्टैल्जिक बचपन की कोजी वाइब, एंड सारा जो डेमोगोर्गन एंड उसका लॉर, देन अपसाइड डाउन का जो कॉन्सेप्ट बड़े ही जीनियस वे में एक्सप्लोर हुआ। इवन 4th सीजन में हमें इस यूनिवर्स का एक बिग डैडी मिला, लाइक थैनोस, जो कि था वेकना, एंड वो ही इन सब के पीछे था। He was the mastermind behind all। एंड क्या ही बढ़िया सेटअप था फिनाले के लिए, पर हमें क्या मिला? एक रश फिनाले फाइट जो कि लास्ट एपिसोड में इतनी फास्ट निपट गई जितना तुम बेड पे निपट जाते हो। पता नहीं यार क्या जल्दी थी डफर ब्रदर्स को, जो कि हमें इतना रस्ट एंड दिया इन लोगों ने। लाइक वेकना वो सिर्फ 11 से मर गया। ये वेकना को कितना वीक बना दिया था लास्ट सीजन में, कई सारे लूप होल्स जो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज के ओर। नंबर 3 मनी हाइस्ट। याद करो वो लॉकडाउन का एरा जिसमें मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने डिस्कवर किया था इसे। शो के स्टार्ट में ही जब प्रोफेसर बोलता है ना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करेंगे, मैं इस बात से हुक हो जाता हूँ कि आखिर ये कैसे करेंगे। उसके ऊपर प्रोफेसर के 1000 IQ मोमेंट्स, उनका हर प्लान के ऊपर एक प्लान होना फॉर बैकअप, रकेल एंड प्रोफेसर का रेड एंड माउस चेस, एंड हाँ जब स्पेशली प्रोफेसर का चालाकी देखते हैं उस गार्बेज सीन से, क्या ही पीक लेवल की राइटिंग थी इस शो की। पर ये एक चोरी से रुके नहीं, कहानी को और लंबा किया दूसरी चोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। They want to go ahead and they went to with the cost of its plot armor, inconsistency and unavoidable loopholes। पर जितना ग्रैंड हमें एक फिनाले एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, उतना तो हमें नहीं मिला। देन नंबर 2 पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। The same shit happened with this legendary TV show। When I say this is कि it was best show in the world, और मेकर्स ने लास्ट में इसे भी नहीं छोड़ा। मेरे आशाओं का उसी तरीके से कत्ल कर दिया गया जिस तरीके से हर मेन कैरेक्टर का होता है इस शो में। इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। वो वेस्टरॉस की फिक्शनल दुनिया, वो मिडवेल सेटिंग, थ्रोन्स के लिए वो इंटरनल पॉलिटिक्स एंड वेरियस ऑफ कैरेक्टर्स विद देयर पर्सनालिटी, लाइक टिरियन लैनिस्टर अ वेरी स्मार्ट डॉर्फ एंड जॉन स्नो जैसा ब्रेव एंड ऑनरेबल पर्सन। और इस शो ने वही सबसे पहली बार प्लॉट आर्मर के रूल को ब्रेक किया था, लाइक इफ यू आर अ मेन हीरो बट इफ यू फक्ड इट अप, सॉरी मैन, यू आर नॉट गोना लिव। एंड लास्टली नंबर 1 पे है द बॉयज। एंड सबको पता ही था कि भाई इसका एंड कैसा रहेगा। आई मीन अगर सेकंड लास्ट एपिसोड में हमको ये सब देखने को मिलता है, तो लास्ट एपिसोड को कैसे संभालोगे आप लोग, और कितनी सारी चीजें बाकी हैं जो आपको खत्म करनी है। कुछ एक आध एपिसोड को छोड़ के पूरा सीजन जैसे दहेज में बना हो। साला एक तो प्राइम वालों, ये तुम्हारी OTT की नंबर 1 वेब सीरीज है, इसमें भी बजट कम पड़ रहा है तुम्हारा।
होमलैंडर जो पहले कुछ सीजन में था ना, एकदम मैनेसिंग एंड लोगों के अटेंशन का भूखा, उसको इतना डम डाउन कर दिया गया थ्रू आउट द लास्ट सीजन, इट वाज लिटरली अनबेरेबल टू वॉच। देन जानवी का सेटअप भी इतना स्टूपिड था, ऑल्दो आई वुड से कि इट वाज वेल मेड सो, पर इसके बावजूद भी इसके तीसरे सीजन को कैंसिल कर दिया गया। एंड उन्हें आखिर द बॉयज में लाने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। क्या उन्हें द बॉयज में सिर्फ इसलिए लाए ताकि वो कनाडा जा सके? भाई इनके पास कितना अच्छा मौका था, सो कैंसिल हो चुका था, तो उनको मार देना चाहिए था ना इस सीजन में, ताकि थोड़ी सीरियस तो लगे। द बॉयज के टीम में भी फ्रेंची के सिवाय कोई दूसरा मरता ही नहीं है, एकदम गॉड लेवल प्लॉट आर्मर। इन सब में मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसका आर्क से सेटिस्फेक्शन मिला था, और वो है ए ट्रेन। अब ऐसा कई सारी गलतियां जो गिनाने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर सवाल आखिर वही आके खड़ा हो जाता है कि व्हाई डू दे फेल? तो इनके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करूं तो उनके मेकर्स को कुछ स्टार वॉर्स की सीरीज पे काम करने जाना था, जिसकी वजह से उन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल को रस्ट ट्रीटमेंट दिया। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि वॉर राइजिंग की वजह से भी द बॉयज की एंडिंग काफी रस्ट लगती है। नंबर 2, इनकंसिस्टेंट सोर्स। अगर हम द बॉयज की बात करें तो इट्स ऑल्सो हैज इट्स कॉमिक, बट इनका एक अलग अप्रोच था कॉमिक से। इट इज क्वाइट नॉर्मल थिंग टू लाइक मार्वल डू देयर इन मूवीज, पर यहाँ बात एग्जीक्यूशन की भी आ जाती है। अलग टेक के साथ कहानी भी इतनी ग्रिपिंग एंड उतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जिससे हम थ्रू आउट द स्टोरी एंगेज रहे। एंड अगर हम गेम ऑफ थ्रोन की बात करें तो यहाँ तो जितना सोर्स मटेरियल था वो सारा उठा लिया गया था, पर यहाँ भी एक दिक्कत थी कि वो नोवेल में भी कहानी अभी तक पूरी हुई नहीं थी, जिसके लिए इन लोगों को अपने हिसाब से कहानी को एंड करने की फ्रीडम मिल गई थी। और तौबा यार, क्या ही एंड किया था ना इन लोगों ने। और नंबर 3, लेजी राइटिंग। अब तुम में से कितने लोगों को इस न्यूज के बारे में पता होगा, मुझे नहीं पता, पर स्ट्रेंजर थिंग के एंड के बाद एक इंटरव्यू बड़ी वायरल हुई थी ऑफ द मेकर्स डफर ब्रदर्स, कि उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखने में चैट जीपीटी की हेल्प ली है, जो कि हमें लास्ट के कुछ मोमेंट्स में फील भी हुआ था, है ना। कुछ जगह बस मेकर्स की उनकी लेजी राइटिंग ही फिनाले को वो सेटिस्फैक्टरी एंडिंग नहीं दे पाती जो हम ऑडियंस डिजर्व करते हैं। ओके, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। बाकी आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा शो है जिसकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी लेकिन एंडिंग एकदम बेकार? और कोई वैसे पॉइंट हो जो हमसे छूट गए तो वो भी बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट मंथ तक हमें 500 सब्सक्राइबर अचीव करना है। बाकी मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।